1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ देखो। डॉक्यूमेंट होना चाहिए PDF फॉर्मेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो लोग वीडियो पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नई पोस्ट आई है किसमें, CISF में, CISF पुलिस में, CIF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या जिसका नोटिफिकेशन आया है। और जो ये फॉर्म भरने की जो डेट शुरू होगी, ये शुरू होगी 21 तारीख, 21 नवंबर 2022। 21 नवंबर 2022 को फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट है क्या, 20 दिसंबर 2022। मतलब इसी महीने की 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 20 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, दिसंबर के 20 तारीख तक। अब इसकी पूरा देख लेते हैं क्या क्या है CISF का। इसमें देख लेते क्या क्या है। ऑनलाइन मोड होगा, लिखा था ऑनलाइन मोड। इसमें पहले क्या होगा, पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब इसमें पहले दौड़ होगी, उसके बाद पेपर होगा। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, एक ट्रेड होगा। सब किस किस में जॉब आई है, मतलब ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। ये कैसा हो सकता है, OMR भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, वो तो बाद में पता चलेगा कैसा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आएगा। अब इसकी पूरी जानकारी ले लेते क्या क्या है। इसका पे स्केल, पे स्केल देखो ये लिखा हुआ है। पे स्केल क्या है, पे लेवल 3 है, 21,700 से 69,100 रुपया। 21,700 मतलब इन हैंड मिलेगी लगभग 30,000 से ऊपर। इसके बाद क्या है, वैकेंसी, ये पूरी वैकेंसी दे रखी है। वैकेंसी किस किस की है, क्या है, कांस्टेबल, सब कांस्टेबल की पोस्ट है। कुक मतलब कुक, कॉबलर, टेलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, पेंटर, मिस्त्री, प्लम्बर, माली, वेल्डर, इन सब की पोस्ट है। ये अपना अपना देख लो कि मेल ये है, फीमेल ये है टोटल। अब जैसे कुक में मेल कितना है, 247, सबसे ज़्यादा कुक की पोस्ट है 247, और फीमेल की 27 हैं। और फिर क्या है, 4 इसकी पोस्ट, टेलर की 22 पोस्ट है, बार्बर नाई की 83 पोस्ट है, लड़कों की वॉशरमैन 95 पोस्ट है, झाड़ू लगाने वालों की 161 पोस्ट है लड़कों की, पेंटर 1 पोस्ट, मिस्त्री 10 पोस्ट, प्लम्बर 4 पोस्ट, माली 3, वेल्डर 3। बाकी लड़कियों की देखो, ये रही लड़कियों की, देख लो टोटल ये। अब पोस्ट तो ये हो गई, टोटल पोस्ट दे रखी है 787, 787, 787। अब अब ये पोस्ट दे रखी है कैटेगरी वाइज, मतलब नॉर्थर्न रीजन, NCR, वेस्टर्न, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउथर्न सेक्टर, इस तरह दे रखी है पोस्ट। मैं ये PDF का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप सारी पोस्ट देख लेना, तुम्हें कौन सा वाला भरना है। ये देख लो, ये सब पूरी वैकेंसी दे रखी है। जल्दी से इसका देख लेते हैं, एज कौन कौन भर सकता है फॉर्म, सबसे ज़रूरी वही होता है। और ये अलग से दे रखा है एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन की टोटल 77 पोस्ट है। कुक की 30 है, इसकी 1 है, टेलर की 3 है, बार्बर की 10 है, वॉशरमैन 12, स्वीपर 20, मिस्त्री 1। और इसमें क्या क्या चाहिए जल्दी से देख लेते हैं। इसमें मतलब कौन कौन लोग भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये। जनरल OBC EWS की है 100 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, फीमेल क्या, फीमेल लड़कियों की, और जो SC से हैं और ST से हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो ये दे रखा है, पहले PST PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड टेस्ट, उसके बाद है रिटर्न एग्जामिनेशन, लास्ट में होगा मेडिकल। मेडिकल तो जैसे सब पुलिस वालों में होता है वैसे ही होगा मेडिकल। और देख लेते क्या एलिजिबिलिटी, अब ये आया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास, 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड। स्किल ट्रेड, स्किल ट्रेड ऑन और बिफोर ये क्लोजिंग डेट क्या रिसीव्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बार्बर, बूट मेकर, टेलर, कॉबलर, क्या मेसन, माली, पेंटर, वॉशरमैन एंड वेल्डर। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेन पर्सनल विल प्रिफेयर, मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेन पर्सनल
मतलब ITI जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। और मतलब जैसे वेल्डर है, जैसे जैसे स्किल ट्रेड लिखे हुए, जैसे जैसे ये हो गया प्लम्बर, पेंटर, इन सब में तो चाहिए ITI, है ना। जो अनस्किल है ना, जिसके लिए ITI नहीं चाहिए उनके लिए तो सीधा 10वीं पास। मेट्रिकुलेशन एंड रिकग्नाइज बोर्ड फॉर्म अनस्किल ऑन बिफोर क्लोजिंग डे रिसीव एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे झाड़ू लगाने के लिए क्या ITI चाहिए, बस झाड़ू लगाने के लिए बस 10वीं पास है, बाकी सबके लिए ITI है। 10वीं पास किसी भी बोर्ड से, किसी भी राज्य से, किसी भी बोर्ड से। अब दूसरा सबसे ज़रूरी आता है एज, सबसे ज़्यादा एज में गड़बड़ होती है। साफ साफ लिखा है 18 से 23 साल, 18 से 23 साल होना चाहिए। और कब का होना चाहिए, एज ऑन कैंडिडेट, मतलब गिना जाएगा इसमें 1/8/2022, जुलाई 7/8, जुलाई अगस्त, 1 अगस्त 2022 तक गिना जाएगा, ठीक है। और ये डेट दे रखी है, उनका जन्म 2/8/1999 से पहले का ना हो और 1/8/2004 के बाद का ना हो, इनके बीच का होना चाहिए। अब जो एज में छूट दे रखी है वो दे रखी नहीं चाहिए। पहला है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC और ST, इन्हें मिलेगी 5 साल की छूट, मतलब 23 और 5 8 28 हो गया। फिर OBC वाले को 3 साल की छूट, मतलब 23 में 3 जोड़ेंगे 26 साल का हो गया OBC। एक्स सर्विसमैन में 3 साल की छूट है। फिर है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ किलिंग विक्टिम राइट्स गुजरात, ये सब तो छोड़ो, ये तो कोई बर्तन नहीं। मेन तो यही है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और ये क्या है, एक्स सर्विसमैन, ये बता दिया मैंने। इसके बाद क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट वाइट देख लो। मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी है, 4 UR, मतलब जनरल, SC, EWS, OBC, ठीक है। इनकी है होनी चाहिए हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर, 170 हाइट होनी चाहिए। किस किस की, जनरल, SC, EWS और OBC, 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट होनी चाहिए जनरल SC, EWS, OBC की 85 सेंटीमीटर, 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव। अब फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, जनरल, SC, EWS, OBC, इनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक। और चेस्ट तो लड़कों की तो 5 सेंटीमीटर है ही। अब आ गया जो लोग, मतलब जो हाइट में छूट है वो किन्हें छूट है, वो जो लोग यहाँ से हैं, जो लोग यहाँ से, कौन कहाँ से, कैंडिडेट हु फेलिंग क्या कैटेगरी ऑफ गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, गोरखा, डोगरा, मराठा, एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से हो, उनकी हाइट होनी चाहिए लड़कों की 165 और लड़कियों की 155, ठीक है। और मेल कैंडिडेट की उनकी सीना होना चाहिए कितना, 78 सेंटीमीटर से 83 सेंटीमीटर। जो लोग यहाँ से हैं, कहाँ से, ये जो मैंने इतने सारे स्टेट बोले यहाँ से, क्या हाइट कितनी लड़कों की 165 सेंटीमीटर और लड़कियों की 155 सेंटीमीटर। लड़कों का सीना 78 से 83 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाओ, ठीक। और बस ये, और जो दूसरा पॉइंट देखा, जो लोग SC में है, मतलब ST में SC नहीं ST शेड्यूल ट्राइब, है ना, उन सब के लिए लड़कों की क्या है 162 सेंटीमीटर और लड़कियों की है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और लड़कों का जो सीना है वो 76 से 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाओ। वेट का तो कोई वो है नहीं है, वेट रिकॉर्डेड टू टाइम फिजिकल मेजरमेंट बट डिसीजन ऑन फिटनेस अकाउंटेंट वेट वो वहीं डिसाइड करेंगे, लिखा हुआ है। और फिर मेडिकल शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद आई साइड, देखो आई साइड दे रखा है, विजन 6/6 6/9 होना चाहिए, 2 आइज विदाउट करेक्शन और विदाउट वेयरिंग ग्लासेस, मतलब विदाउट वेयरिंग ग्लासेस, बिना ग्लासेस के 6/6 और 6/9 दिखना चाहिए। और टैटू दे रखा है, टैटू का क्या है कंटेंट, टैटू कौन सा होना चाहिए, रिलीजियस सिंबल, कोई धर्म वाला सिंबल हो सकता है या नाम हो सकता है,
इंडियन आर्मी जो मतलब टैटू जो इंडियन आर्मी में जो परमिट मिलता है वही टैटू हो सकता है, जैसे ओम बना हुआ या कोई धर्म से रिलेटेड है। और लोकेशन का दे रखा है, कहाँ होना चाहिए, इनर पार्ट। इनर पार्ट उनमें होना चाहिए फोर आर्म, बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, मतलब बाएं हाथ में होना चाहिए टैटू अगर होगा तो, क्योंकि दाएं हाथ से सल्यूट मारते हैं। लिखा हुआ देखो, दाएं हाथ से सल्यूट मारते हैं, सल्यूट। सल्यूट मारते समय नहीं दिखना चाहिए टैटू, ओनली बाएं हाथ में टैटू होना चाहिए। और टैटू का साइज भी दे रखा है, देखो 1/4 ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो और हैंड इन द बॉडी, ठीक, ये भी दे रखा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है एज का, तो हमने देख लिया, एज देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन इक्विपमेंट, आर्मी फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, और एयरफोर्स और नेवी, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, और वही एजुकेशन चाहिए जो आर्मी के फर्स्ट क्लास और इक्विपमेंट एयरफोर्स और नेवी में चाहिए होती है, 10वीं पास। मतलब कांस्टेबल है, क्या मांगेंगे, आईटीआई मांगा है, ठीक है। और उसके बाद जल्दी जल्दी देख लेते हैं ट्रेड वाइज, ट्रेड वाइज क्या क्या है। इसके बाद नीचे चलो, नीचे 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 और नीचे और नीचे, और नीचे जरा हाउ टू अप्लाई आ गया। हाउ टू अप्लाई तो इस साइट पे खुलेगा, देखो ये www.CISFRECTT.in पे। फिर ये आ गया सेंटर, ये सेंटर दे दिए, कहाँ कहाँ पेपर हो सकता है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का वो देख लो पहले। डॉक्यूमेंट जो फोटोग्राफ है वो होना चाहिए कितना, 20 से 50 KB फोटोग्राफ होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में 20 से 50 KB। और जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए कितना, 10 से 20 KB, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, ये 10 से 20 KB सिग्नेचर। और जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, जो जितने भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ देखो। डॉक्यूमेंट होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट, नॉट मोर देन 1 MB, मतलब 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक मतलब केबी में होना चाहिए पीडीएफ। इसके बाद देखो क्या चीज़ है, एप्लीकेशन फ़ी तो 100 रुपीज़ बता दिया मैंने, फिर से वही आ गया। इसके बाद और क्या है ज़रूरी चीज़, 21 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। आगे क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही दे रखा है। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब दौड़ कराएंगे, फिर डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, मतलब कागज वागज, फिर होगा ट्रेड टेस्ट। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वही माप तौल, हाइट वाइट नापेंगे। इसके बाद आ जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब दौड़। आ गया रेस, रेस क्या है देखो, लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर मतलब 4 चक्कर मारने हैं, 1600 मीटर, वो भी 6 मिनट 30 सेकंड में लड़कों के लिए। 4 चक्कर मारने, 1.6 किलोमीटर 4 चक्कर, वो भी 6 मिनट 30 सेकंड में। और लड़कियों के लिए कितनी है, 800 मीटर, वो भी 4 मिनट में। 4 मिनट में 800 मीटर, मतलब 800 मीटर मतलब 2 चक्कर, 2 चक्कर। ये हो गया रेस, जो क्वालिफाई नेचर का होगा, मतलब बस तुम्हें टाइम पे पूरा करना है, कोई नंबर वंबर नहीं लाना। जो टाइम पे पूरा करते हैं वो पास, वो आगे बढ़िए। फिर तुम्हारा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लाना है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, 10वीं मतलब जितने जितने तुम डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, 10वीं का मार्कशीट हो, 12वीं का मार्कशीट हो, या आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, है ना, आधार कार्ड हो, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और एक फ़ोटो कॉपी लेके जानी है सबकी, है ना। इसके बाद अब देखो ये आ गया ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट ये इसमें दे रखा है, ट्रेड टेस्ट पहला है किसका, हलवाई मतलब खाना बनाने वाला, कुक। कुक के लिए क्या 3 कंडीशन दे रखी, देखो ये, कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, चावल या रोटी बनाना आना चाहिए। दूसरा दे रखा है कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल सांभर इडली, इन चारों में से एक चीज़ बनानी आनी चाहिए। कुकिंग ऑफ मीट फिश एग खीर, इन चारों में से एक चीज़ आनी चाहिए जो कुक लेगा, और सबसे ज़्यादा कुक की पोस्ट है। दूसरा है बूट मेकर कॉबलर, अच्छा मोची बोलते हैं इसे। पॉलिशिंग ऑफ शूज़, जूते पॉलिश करना आना चाहिए। हैंडलिंग और टूल्स, कटिंग लेदर रिपेयर स्टिचिंग शूज़, मोजी।
मोची जो जूते चप्पल सिलता है वो। फिर तीसरा है टेलर। टेलर क्या है, मेजरिंग ऑफ, क्या, टेकिंग मेजरमेंट, मतलब कपड़े की माप जैसे जो दर्जी माप लेते हैं वैसे माप लेना आना चाहिए। कटिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े की कटिंग आनी चाहिए। स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को सिलना आना चाहिए। तीसरा है बार्बर मतलब नाई। हेयर कटिंग शेविंग आनी चाहिए। फिर पांचवा है वॉशरमैन मतलब धोबी, क्या, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स मतलब कपड़े धोना आना चाहिए। आयरिंग ऑन खाकी कॉटन यूनिफॉर्म मतलब प्रेस करना आना चाहिए। प्रेस वुलन टेरी कॉटन प्रेस करना आना चाहिए। छठा है स्वीपर, झाड़ू लगाना आना चाहिए। स्वीपिंग, देखो जो झाड़ू लगाएगा, जो झाड़ू झाड़ू वाला लेगा, देख लो भाई। क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट मतलब टॉयलेट साफ करके दिखाना पड़ेगा। क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, तो ये तीन चीज़ें, झाड़ू लगाना चाहिए, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट, वही टॉयलेट भी साफ करेगा, क्लीनिंग ऑफ बाथरूम। और सातों नंबर का पेंटर। पेंटर नॉलेज ऑफ कलर पेंट्स एंड शेड्स। और पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड्स, जो मतलब पुलिस वाले के साइन बोर्ड्स होते हैं, मतलब वो पेंट वेंट वैसे वाला जो ITI करते शायद उसका है ये। पेंटिंग ड्राइंग। और फिर क्या, मेसन मतलब मिस्त्री। मिस्र में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मसाला, जो मसाला बनाते हैं हम ऐसे गोला करके उसमें पानी भरते हैं वो बनाना आना चाहिए। और फिर क्या है क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा आना चाहिए। प्लास्टरिंग वर्क मतलब प्लस्तर करना आना चाहिए। फिर चौथा है लाइंग डाउन फ्लोर टाइल्स एंड प्लास्टरिंग, टाइल्स लगानी आनी चाहिए फर्श पे। ठीक है। 9वें नंबर का है प्लम्बर। प्लम्बर में लेयर पाइपलाइन, पाइपलाइन की फिटिंग आना चाहिए। रिपेयर ऑफ वाटर पाइपलाइन, रिपेयर करना आना चाहिए। फिटिंग ऑफ टैप्स, गीज़र, फ्लश, वॉश बेसिन, फ्लश, गीजर और नलका, जो घुमाने वाला नलका होता है वो ठीक करना आना चाहिए। और 10वें नंबर का है माली। माली में क्या क्या है, प्लांटेशन एंड मेकिंग ग्राफ्ट्स, ये करना आना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स मतलब रख रखाव। और नॉलेज ऑफ सीड्स, बीजों की नॉलेज होनी चाहिए। सोइंग रीजन, फर्टिलाइज की खादों की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ क्या, इंडिजिनस मैनर। अब उसके लास्ट क्या है, वेल्डर। वेल्डर देखो, वेल्डर ये आ गया। नॉलेज ऑफ वेल्डिंग टूल्स मतलब वेल्डिंग टूल का नॉलेज होना चाहिए। दो वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग करके दिखाना पड़ेगा। ये करने के बाद तब आएगा रिटर्न एग्ज़ाम, जो इसमें पास होगा तब तुम्हारा होगा पेपर इतनी देर बाद। अब पेपर होगा क्या, OMR सीट वाला, लिखा हुआ 100 नंबर का। 100 नंबर का और 200 मतलब 2 घंटे का। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। उसमें क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथ मतलब 10th लेवल का मैथ पूछेंगे। एप्टीट्यूड पूछेंगे, एबिलिटी ऑफ क्रिश्चियंस पैटर्न टू टेस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट, हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी भी आएगा इंग्लिश भी आएगा। ठीक है। एबिलिटी पूछा है, एप्टीट्यूड पूछा है, एनालिटिक पूछा है, मतलब रीजनिंग पूछ देंगे थोड़ा बहुत, जो मैथ वाली रीजनिंग होती है वो वाली। द क्वेश्चन विल बी बाइनोगल, हिंदी इंग्लिश, मतलब क्वेश्चन हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। और तो सबसे ज़रूरी बात ये, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, मतलब तुक्के मार के आना, 100 के 100, 100 के 100 तुक्के मार के आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब इसके बाद क्या है, लास्ट, ये पेपर का भी हो गया। कुड बी कैंडिडेट रोट राइट रोल नंबर क्वेश्चन बुकलेट OMR सीट, तो वो दे रखा है। इसके बाद कोई ज़रूरी जानकारी, मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन तो बता दिया है, पहले PST होगा, ये होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर लास्ट में होगा मेडिकल। अब देखो ये आ गया मेडिकल, लास्ट में होगा मेडिकल। लास्ट में तुम्हें कर देंगे फिट और अनफिट, बता देंगे तुम फिट हो कि अनफिट हो। अनफिट होगा तो बाहर कर देंगे। मेडिकल तो वैसे होता है, 100 रुपये फ़ीस है, बता दिया है, 100 रुपये फ़ीस। इसके बाद क्या ज़रूरी जानकारी है, इसके बाद तो लगता कुछ नहीं है। तो ये थी पूरी जानकारी CISF की, CISF की पूरी जानकारी हिंदी में। तो जो जो ये फॉर्म भर सकता है वो फॉर्म भरे, पेपर दे। और फॉर्म जो शुरू होगा आज, क्या है, आज से नोटिफिकेशन आया। फॉर्म जो भरने का स्टार्ट हुआ कब हुआ, 21 तारीख, 21 नवंबर 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट है 20 दिसंबर 2022। ठीक है, सब बता दिया है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो PDF का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक, थैंक यू।